अनुपम गार्डन रायपुर में विगत 12 वर्षों से पतंजलि योग समिति द्वारा निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित होती है। मतदाता जागरूकता अभियान है जो हम लोग सब चला रहे हैं कि मतदाताओं को हम कितना जागरूक कर सकें। अपना मतदान अवश्य करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन मतदान हमारा अधिकार है, उसको हमें जरूर करना चाहिए। राम ददासी दारिद्र्य दुर्भय हानि का चैतन्य सर्वोपन करना सदार्चिता ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते शरणागति नाथ परित्राणपयाने सर्वास्तिरदे देवी नारायणे नमस्ते जय श्री नव देवी दुर्गे जय तम देवी क्या मुंडे जय विकास जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमस्ते प्रथम शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महा गौरी च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रतिष्ठिता ओम या देवी सर्वतेषु शक्ति हाथ पर उठाओ गरम गरम ऊर्जा चली करो आंख पर जी बताइए। मैं छबिराम साहू पतंजलि योग समिति का सह राज्य प्रभारी छत्तीसगढ़ का। हमारे अनुपम गार्डन रायपुर में विगत 12 वर्षों से पतंजलि योग समिति द्वारा निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित होती है और इसमें माताएं बहनों के साथ भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। सारे लोग जो है सुबह 6 बजे से लेके 7 सवा 7 बजे तक रोज प्रतिदिन कम से कम 1 से सवा घंटे योगाभ्यास करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को इस माध्यम से जागरूक करते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में हम यदि देखें तो मतदाता जागरूकता अभियान है जो हम लोग सब चला रहे हैं कि मतदाताओं को हम कितना जागरूक कर सकें। सर अभी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय, लोकसभा चुनाव चल रहा है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने वाली है। 7 मई को रायपुर लोकसभा का चुनाव है और पूरे छत्तीसगढ़ के 7 सीटों का चुनाव है। उसमें जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जागरूक होकर अपना मतदान अवश्य करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन मतदान हमारा अधिकार है, उसको हमें जरूर करना चाहिए ताकि हमारा एक वोट देश का एक कहा जाए कि राजनीतिक और देश को शासन करने वाला का हम अपने वोट के द्वारा चुनाव करते हैं। सर देखा जाए कि मतलब लगातार भारतवर्ष में 100% चुनाव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ भी काम करते हैं, फिर भी मतलब ये बहुत बड़ा विषय है कि 100% मतदान क्यों नहीं होता। भारत देश में 100% मतदान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों के द्वारा भी किया जाता है, शासकीय द्वारा भी किया जाता है। बहुत प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी हमारा नागरिक अभी धीरे धीरे मताधिकार का प्रयोग करना समझ रहे हैं और लगातार इसके परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। कुछ जगहों को छोड़ दे या विषम परिस्थितियों को, लेकिन पहले की तुलना में हमारा मतदान का प्रतिशत बहुत कुछ बढ़ा है और एक दिन भारत देश में 100% मतदान की ओर जरूर जाएगा, यही आशा है। सर पतंजलि योग समिति द्वारा मतलब पूरे भारत को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? पतंजलि योग समिति यह संदेश देती है कि वो अपना मतदान का जरूर प्रयोग करें और अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करें, साथ ही ऐसा नागरिक का चुनाव करे जो देश के हित में कार्य करे, देश को भला कर सके, देश को आगे ले जा सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव हमें करना चाहिए। सर एक सवाल और भी है कि लगातार अनुपम गार्डन में आप योग शिविर चला रहे हैं काफी वर्षों से, जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ा विषय और ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, उसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे और कुछ? अनुपम गार्डन में हमारी पतंजलि योग समिति की क्लास लगातार चल रही है। इसमें कई लोग अभी तक हम 12 वर्षों में देखे हैं 500 से 700 लोग यहाँ आकर जा चुके हैं। उनको स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, फिर आना बंद कर देते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं। ऐसे लगातार अनेक लोगों को हम देखे हैं कि यहाँ से अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर कई बीमारियों को ठीक करके कई जो है रेगुलर रहते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे। इसलिए ये योग कक्षाएं जो है लगातार संचालित है, जो आज तक कभी बंद नहीं हुई है। यही इसकी विशेषता है। सर एक सवाल और है योग से जुड़ा हुआ, जो लोग अगर
आ नहीं पाते या सवेरे पहुंच नहीं पाते गार्डन पे या किसी योग शिविर पे, अगर घर पे करना चाहे तो कौन सा आसन करे जिससे उनके स्वास्थ्य को लाभ मिले? मैं ये चाहूँगा कि वो घर पे जब करते हैं तो कम से कम 1 घंटे अपने लिए अवश्य दें। 1 घंटा हम अपने स्वास्थ्य के लिए देते हैं तो जीवन भर के लिए स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। 1 घंटा में उनको जो आसानी हो सके, खासकर मैं कहता हूँ कि घुटने का अभ्यास और कमर का और मस्तिष्क को, घुटना स्वस्थ रहे, कमर स्वस्थ रहे और मस्तिष्क यदि स्वस्थ रहता है तो उसके लिए कुछ आसन हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, और उसके अतिरिक्त प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहेगा और लोगों को स्वस्थ दे सकेगा और अपना जीवन को उज्जवल बना सकेगा। ठीक। धन्यवाद। ओके।